माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है, कल बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ और हमारे साथ रहने वाले जिन शिक्षार्थियों ने शिक्षा ग्रहण की 100% सफल हुए, उनको हार्दिक बधाइयां। मेरे विद्यालय के 100 छात्र छात्राओं ने फर्स्ट डिवीजन का रिजल्ट प्राप्त किया है। उन सभी को मेरी ओर से मंगल शुभकामनाएं। आप सबों को भी, यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा, इसकी मैं मंगलमय कामना करता हूं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, कोई भी क्लास मिस न हो। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के वैदिक मैथमेटिक्स का वीडियो देखना न भूलें, क्योंकि उससे आपके ज्ञान में बहुत ही वृद्धि होगी, आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। हम लोग रियल नंबर का चैप्टर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और उस चैप्टर में जो कुछ भी छोटी बातें हैं, छूट गई हैं, उनकी चर्चा मैं करूंगा। साथ ही साथ कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन की बातें करूंगा। तो बिना समय को व्यर्थ गंवाए हम लोग उसको आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम फैक्टर ट्री की चर्चा करेंगे। फैक्टर ट्री क्या होता है? गुणनखंड वृक्ष, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना और उसको एक वृक्ष के रूप में तैयार करना, एक ट्री बनाना, ये फैक्टर ट्री होता है। सपोज दैट आई हैव टेकन 144 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात करेंगे, 144 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और ये अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको पहले क्लासेस में बताया जा चुका है। 2 से भाग देंगे 72 होगा, फिर 2 से भाग देंगे 36 होगा, फिर 2 से भाग देंगे 18, फिर 2 से भाग देंगे ये 9 हो जाएगा। अब 3 से ये डिवाइड होगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसको हम बॉक्स के रूप में बंद कर देंगे। यहां से 2 ब्रांच ओपन हो जाएगा इस तरह का, जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती हैं उसी तरह से। ये 2 यहां पर और ये 72 यहां पर। अब 72 का भी 2 ब्रांच हो जाएगा। लेफ्ट साइड में प्राइम नंबर यानी 2 से भाग दिया, इसमें जो भागफल हुआ, क्वोशेंट हुआ, उसको इसके अंदर बॉक्स के अंदर लिख देते हैं। फिर 2 से भाग देंगे, जब तक ये 2 से भाग जाता रहेगा 2 से भाग देते रहेंगे। 18 अगेन डिवाइडेड बाई 2, क्वोशेंट इज 9। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, यहां पर 3 से भाग जाएगा। इस प्रकार ये प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद यदि हम यहां से मल्टीप्लाई शुरू करें, इसका मल्टीप्लाई करें, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट मिलता जाए उसका मल्टीप्लिकेशन करते जाए, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें, तो फाइनली हम यहां से लेकर के यहां तक पहुंच जाते हैं, यानी प्रोडक्ट के रूप में 144 मिल जाता है और यही फैक्टर ट्री होता है। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप लेकर के, अन्य उदाहरण लेकर के आप फैक्टर ट्री तैयार कर सकते हैं। फैक्टर ट्री से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका कुछ सैंपल इस तरह का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई स्थान खाली छोड़ दिया गया, यहाँ पर कोई स्थान खाली छोड़ दिया गया, यहाँ पर कोई स्थान खाली छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब उसके लिए क्या होगा कि 36 को 72 में भाग दीजिए, इससे इसमें भाग दीजिए, जो रिजल्ट है यहां भर दीजिए। यहां भरने के लिए 2 रास्ते मौजूद हैं, यहां भरने के लिए 2 विकल्प है। इससे इसमें भाग दीजिए, 18 हो जाएगा, या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहां पर आप ला सकते हैं। यहां भरने के लिए भी इससे इसमें भाग दे दिया, यहां पर हुआ, और इसको यहां भरने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां किया। यहां भरने के लिए
इससे इसमें भाग दिया, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो भर दिया जाएगा। इस प्रकार फैक्टर ट्री कोई कठिन चीज नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और जितने भी एग्जाम्पल्स आप तैयार करेंगे वो आपके फायदेमंद होंगे। इस प्रश्न के बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परिचर्चा जारी रखते हुए हम मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को लेते हैं। ये प्रश्न हमारे पास उपलब्ध हैं, इन प्रश्न को लेते हैं। हमारे पास सेट जे है, 2020 में सेट जे, यही प्रश्न पत्र मुझे उपलब्ध है मेरे पास और इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 34। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 34 है। फाइंड, आपको एम का वैल्यू निकालना है, दिया हुआ है 65 और 117। टू फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117, इसका जो मसा है HCF इस फॉर्म में दिया हुआ है, 65m - 117 इस फॉर्म में दिया हुआ है। 65 और 117 का HCF इस रूप में है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू क्या होगा? कैसे इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, आइए सीख देते हैं। अच्छी तरह से इसको सीखेंगे। सबसे पहले तो हम 65 और 117 का HCF निकालेंगे। इसका HCF क्या होगा? कोई कॉमन नंबर जिससे दोनों में भाग लग जाए, दोनों डिवाइड हो जाए, वो संख्या हमको सोचनी है। दैट इज 13 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9। नाउ 13 इज द HCF, 13 इज द HCF ऑफ 65 एंड 117। अब क्या करना है कि इसके वैल्यू के इक्वल में 13 को रख देना है। नाउ 65 65m - 117 इज इक्वल टू 13। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। सॉल्व करना आपको पता है, समीकरण सॉल्व करना जानते हैं। वैसे वैदिक मैथमेटिक्स में इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ट्रांसपोज एंड एडजस्ट, परावर्त्य योजयित, जिसकी सहायता से वन लाइन मेंटल प्रोसेस आप कर सकते हैं। लेकिन अभी उसकी चर्चा बाद में करेंगे। आप डायरेक्ट यहां देखें पहले। 65m 13 प्लस 117, 65m 130 and m is equal to 130 upon 65, that is equal to 2. 2 is the right answer. तो उसमें विकल्प भी दिया हुआ है। पहला विकल्प दिया है, पहला दिया है 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 3 और चौथा दिया है 4। तो यहां पर हमारा ये विकल्प 2, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसी अध्याय से संबंधित प्रश्न, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसी से रिलेटिव ये क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ LCM, रेशियो ऑफ द LCM and HCF of 2, 10 and 20, 2, 10 and 20। हमें यहां पर रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है किसका? 2, 10, 20 का जो LCM है उसका और 2, 10, 20 का जो HCF है उसका, इन दोनों का रेशियो ज्ञात करना है। ये रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो हम HCF निकालेंगे। HCF के लिए क्या करेंगे? 2, 10, 20।
अब बारी बारी से आपको एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना है, ऐसा कोई मेथड हो जो कि एक साथ दोनों काम कर दे, एचसीएफ भी निकाल दे और एलसीएम भी निकाल दे, तो क्या होगा आइए सीखते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, वो 2 होगी। 1, 5 एंड 10। अब इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है, यानी 2 इसका एचसीएफ हुआ, इसका एचसीएफ हो गया 2। अब क्या बचा, अब ये 2 नंबर बचा, ये 2 संख्याएं बची। इन 2 संख्याओं में हम यदि यहां पर डिवाइड करें तो क्या होगा, 5 से ये डिवाइड होगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स। Therefore HCF is 2 and LCM 2 multiplied by 5 and then multiplied by 2, 2 into 5 into 2, the result is 20। इस प्रकार एलसीएम हुआ 20, एचसीएफ हुआ 2। रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें चाहिए, एलसीएम ऊपर लिखना है, जो पहले दिया है उसको ऊपर लिखते हैं अंश के रूप में न्यूमरेटर, और एचसीएफ को नीचे लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा 20/2, 20/2, 10/1, यानी 10:1। दैट इज द राइट आंसर। ये विकल्प दिया हुआ है कि नहीं देख लेते हैं। ये विकल्प है, इसमें एक पहला विकल्प दिया है 1:10, दूसरा दिया है 10:1, तीसरा दिया है 4:3 और चौथा दिया है 11:1। तो 10:1 इज राइट। एक और तरीका यहां पर मैं प्रयास करता हूं आपको समझाने का। दी गई जो संख्या है 2, 10 एंड 20, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो सबसे छोटी संख्या को हम लेते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 2 है। 2 इज द लेस्ट नंबर। अब इस 2 से क्या बाकी दी गई संख्याएं डिविजिबल हैं? क्या 2 से बाकी दोनों संख्याएं कट जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी? देखते हैं। 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 2 से 20 कटेगा 10 बार में। इसका मतलब हुआ कि एचसीएफ 2, HCF is clear. And now for LCM 2, 10, 20, LCM के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या इस पर दृष्टि रखेंगे और बाकी संख्याओं को देखेंगे कि उनमें से कौन कौन सी संख्याएं उसको डिवाइड कर सकती हैं। तो 20 2 से डिवाइड हो गया, 20 10 से भी डिवाइड हो गया। इट मीन्स कि एलसीएम इज 20। निसंकोच आपका ये उत्तर सही है। और उसके बाद आपको रेशियो निकाल देना है, रिक्वायर्ड रेशियो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, दैट इज 20/2, 10/1, दैट इज 10:1। दिस इज द राइट आंसर। तो आपको ऐसे विकल्प चाहिए, ऐसे मेथड्स चाहिए जो आपको रिजल्ट को तुरंत पहुंचा दे, लक्ष्य तक आपको पहुंचा दे। वैसा तरीका आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि अब बढ़िया से इसको निकालना पड़े, आपको रफ करे कि एचसीएफ निकाले, एलसीएम निकाले, तब उसका रेशियो निकाले। नहीं, आपके पास फास्ट मेथड होना चाहिए, और फास्ट मेथड के लिए आपको वैदिक मैथमेटिक्स सीखना बिल्कुल जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। थोड़ी सी चर्चा और कर लें। एक ऐसा प्रश्न होता है जैसे किसी संख्या का, जैसे 6 और 0 हुआ, a और 0 हुआ, या 5 0 हुआ, किसी भी इस तरह की संख्या होती है
इसका HCF क्या होगा। इसी संख्याओं का HCF निकालने के लिए जैसे इसका HCF हो जाएगा, जो नंबर 0 को छोड़ करके जो नंबर दिया है इसके लिए हो जाएगा 6, इसके लिए हो जाएगा 5, क्योंकि A को हम लिख सकते हैं A इंटू 1, 0 को लिख सकते हैं A इंटू 0, उसी तरह से 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1, 0 को लिख सकते हैं 6 इंटू 0। इस तरह से इसको याद रखिएगा कि 0 को छोड़ करके जो नंबर दिया हुआ है वही HCF के रूप में आ जाता है। कुछ प्रश्न और लेंगे। A और B अभाज्य संख्याएं हैं। A एंड B आर प्राइम नंबर्स। A एंड B आर प्राइम numbers. Then find the LCM. तो इनका LCM क्या होगा। कहीं भी यदि प्राइम नंबर्स आ जाएं, प्राइम नंबर्स आ जाएं तो उनका LCM क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स या प्राइम नंबर्स, यानी गुणा कर देंगे इनका, यानी इसका हो जाएगा प्रोडक्ट A into B, AB is the LCM of given two numbers, two prime numbers. एक प्रश्न आपको ले लेते हैं, जैसे वह कौन सी संख्या है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनसे पूरी तरह से विभाजित हो जाए, सबसे छोटी संख्या इनसे विभाजित हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको LCM निकाल लेना होगा, इनका LCM निकालना होगा। ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी इनसे। अन्य प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 272 एंड 1032। इसका आपको HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से, स्टेप वाइज काम करना है। आप यूज करेंगे A इज इक्वल टू BQ प्लस R0, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इनके स्टेप का पालन करेंगे। आप पहले के क्लासेस में इसका हिंट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इरेशनल, ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है। आप इसको देख सकते हैं, पिछले क्लासेस में ऐसे एग्जांपल्स बताए गए हैं। 3 इज रेशनल, 5 इज इरेशनल एंड वी नो दैट रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है, यह आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। यह प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 23 है। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड LCM इज 1449। एक संख्या इसमें दी गई है 161, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आपको यह पता है कि A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये आप जानते हैं, और उस आधार पर आपको B का वैल्यू निकालना है। HCF का वैल्यू रख दीजिए और उसके बाद LCM का वैल्यू रख दीजिए और यहां पर 161। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितनी आसानी से आप कैलकुलेट करेंगे वही आपका रिजल्ट बताएगा। आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे यहां पर कि 23 से जब हम 161 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स ये भाग जाएगा, कोसेंट 7 होगा, और 7 से इसको यदि हम भाग देंगे, यदि कैंसिल करें तो क्या रिजल्ट होगा, 2
7 दूना 14, यहां पर डिवीजन होगा नहीं, 0 एंड 49, 207। 7 से यदि हमें भाग देना है 1449 में, तो यहां तो 7 दूना 14, यहां भाग नहीं जाएगा, यानी भागफल 0, शेष 4, 49, 207, दैट इज आंसर। तो इस तरह से आपको प्रश्न हल करने के लिए आएंगे, परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए इस पूरे चैप्टर को आप बढ़िया से रिवीजन कीजिए, कंप्लीट कीजिए। साथ ही साथ आपको एक दो बातें और मैं बता दूं कि जहां पर ये लेसन द एंड होता है वहां पर आपका समरी दिया हुआ है, सारांश दिया हुआ है। उस सारांश को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारांश से भी लिए जाते हैं और पाठ के अंदर से भी लिए जाते हैं। कहां से कौन सा प्रश्न क्वेश्चन सेटर उठा लेंगे ये कहना मुश्किल होता है। इसलिए आपको सांगोपांग अध्ययन करना है, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा ये दावा है कि आप अच्छे अंक जरूर प्राप्त करेंगे। बस लगन के साथ पढ़ते रहिए, साथ साथ बने रहिए, एक दिन भी गैप मत कीजिए पढ़ाई का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।